पहले मैं जाकर राजा की पत्नी यानी जानू-सनम की माँ से मिलूँगा। जब मैं उन्हें कुछ बताऊँगा। हैरान पहुँचने पर हकीम किसी तरह मलिक फ़िरोज़ से मिला और उसे जानू-सनम, उसकी पत्नी, राक्षस और बाकी सब के बारे में बताया। यह सब जाकर फ़िरोज़ की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने डॉक्टर से कहा कि तुम मेरी बहू को कल यहाँ लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हकीम वहाँ से चले गए और बेगम भी फ़िरोज़ रोते रोते बेहोश हो गई। उसका समाचार मिलते ही बादशाह फ़िरोज़ से मिलने आया और उसके खराब स्वास्थ्य का कारण पूछने लगा। बेगम फ़िरोज़ ने वैद्य द्वारा बताई सारी बातें बादशाह को बताई। यह जानकर सम्राट ने अपने सभी 49 पुत्रों को जानू-सनम की हत्या के लिए कैद करने का आदेश किया। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सिपाहियों ने सभी राजकुमारों को कारागार में डाल दिया। सुबह लेते ही डॉक्टर जानू-सनम की पत्नी को लेकर महल पहुंचे। राजा और उसकी पत्नी ने उस दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। जानू-सनम की याद में तीनों कई दिनों तक उदास रहे। जानू-सनम ने तब राजा से अपने पति के हत्यारों को दंडित करने की मांग की। सम्राट ने तुरंत ही 4 दिनों के बाद सभी राजकुमारों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। इधर ईरान का पुराना दुश्मन जानू-सनम की मौत की खबर मिलते ही फिर से राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने तैयारी पूरी की, उसने राज्य पर आक्रमण कर दिया। तभी घोड़े पर सवार एक युवक कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने कुछ ही समय में दुश्मनों को खत्म कर दिया। राजा युवक को धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ा। तब राजा ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि जानू-सनम है। जानू-सनम को देखते ही राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा उसे जीवित देखकर इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। जानू-सनम ने स्वयं कहा, मैं आपका पुत्र हूँ। सभी ने सोचा कि मैं मर गया, लेकिन एक किसान मैंने अपने राज्य में वापस आने का विचार किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि हारान का शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। फिर मैंने गांव के युवकों को लड़ने की परीक्षा दी और सबको अपने साथ यहाँ ले आया। यह सब सुनकर राजा ने उसे अपने महल में जाकर अपनी माता से मिलने को कहा। जानू-सनम वहाँ गया और अपनी माँ से मिला और अपनी पत्नी को भी वहाँ देखकर खुश हुआ। तभी राजा वहाँ पहुँचे और कहा कि जानू-सनम, तुम बड़े साहसी हो। मैं राक्षस के साथ अपनी लड़ाई और बाकी सब कुछ जानता हूँ। जानू-सनम ने कहा, अब्बा, भाइयों ने तुम्हें यह सब बताया होगा है ना? गुस्से में राजा ने जानू-सनम से अपना नाम न लेने को कहा। जानू-सनम की माँ उसे बताती है कि हम सभी जानते हैं कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की। अब तुम्हारे सब भाइयों को दंड दिया जाएगा। राजा ने उसे मौत की सज़ा सुनाई है। यह सुनकर जानू-सनम ने राजा से कहा कि वह आपका पुत्र और मेरा भाई है, अतः उसे छोड़ दे। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। जानू-सनम की बात सुनकर राजा ने फौरन सिपाहियों से राजकुमारों को कारागार से अपने पास लाने को कहा। जैसे ही सभी राजकुमार वहां पहुंचे, जानू-सनम ने उन्हें गले से लगा लिया। यह सब देखकर राजा खुश हुआ और उसने जानू-सनम को राज्य का युवराज घोषित कर दिया। तब राजा ने किसान और उसकी बहू को वहां लाने के लिए डॉक्टर को बहुत इनाम दिया, जिससे युवराज जानू-सनम की जान बचाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।